क्षितिज काव्यखंड रसखान द्वारा रचित सवैये का प्रस्तुतिकरण। इससे पहले कि मैं आपको सवैयों की व्याख्या करूं, मैं आपको रसखान कवि का संक्षिप्त परिचय दूंगी। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। उनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में हुआ। मूलतः मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। इनकी भवक भक्ति को देखकर गोस्वामी विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बचपन से ही उनका स्वभाव बड़ा प्रेमी था। बाद में यही प्रेम स्वभाव ईश्वर प्रेम में बदल गया। कहते हैं कि उन्हें श्रीनाथ के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं पर रहे। 1628 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई। रचनाएं। रसखान की 2 काव्य रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्व और सवैये हैं। रसखान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मोहित हैं, चाहे वो कृष्ण का रूप सौंदर्य हो, वेशभूषा, मुरली और उनकी बाल कटनाएँ, ये सभी के सभी उनकी अभिव्यक्ति का आधार रही हैं। उन्होंने कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वन, बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी आदि से अनन्य प्रेम को प्रदर्शित किया है। वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण की भक्ति में लीन है। कृष्ण के सिवाय उन्हें इस जगत में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं लगता। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और निवेदन प्रधान है। उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और लीनता उनकी रचनाओं में स्वतः ही देखने को मिलती है। रसखान ने अपनी सुमधुर, सरस और सरल भाषा का प्रयोग अपने सवैये में किया है। उनकी भाषा में कहीं भी आडंबर और दिखावा नहीं है, अलंकारों की भरमार नहीं है। उनके शब्दों में एक प्रवाह दिखता है। मुहावरों के प्रयोग से उनकी वाणी को मधुर बना दिया। रसखान के काव्य की सफाई और गति और कहीं देखने को नहीं मिलती। दोहा, कवित्व, सवैया तीनों ही प्रकार के छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। सवैयों के प्रयोग में उन्होंने जैसे लगता है कि रस घोल दिया, इसीलिए उनको रसखान अर्थात रस की खान कहा जाता है। सवैयों का सारांश इस प्रकार है। पहले सवैये में रसखान ब्रजभूमि पर मोहित हैं। वे अगले जन्म में ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं, चाहे वो ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गाय, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर या यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने। वे हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। दूसरे सवैये में वे कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर मोहित हैं। वे कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए तीनों लोकों का राज त्यागने को तैयार हैं। नंद की गाय चराने के लिए सब सुख छोड़ने को तैयार हैं। ब्रज के वन, बाग और सरोवरों के सम्मुख स्वर्ण के करोड़ों भवनों को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तीसरे सवैये में एक गोपी की वंशी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है। गोपी कहती है कि मैं कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह से धारण कर लूँगी, पीताम्बर, मोर मुकुट, लुकुटी सब धारण करूँगी, किंतु कृष्ण के अधरों पर धरी मुरली को होठों से नहीं लगाऊंगी। इसी के कारण मेरा कृष्ण मुझसे दूर हुआ है। चौथे सवैये में कृष्ण की वंशी धुन और मोहिनी मुस्कान पर मुग्ध एक गोपी की मादकता दिखाई है। वह कृष्ण दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती हैं। प्रथम पद और उसकी व्याख्या। मानुष हों तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थ। रसखान ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं
कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वालों के बीच में रहूं। यदि मैं पशु बन जाऊं, हालांकि इसमें मेरा कोई वश नहीं, अर्थात परमेश्वर मुझे कुछ भी बना सकते हैं। मनुष्य रहूं तो मैं ग्वालों के बीच रहूं, और यदि परमेश्वर मुझे पशु बनाते हैं अगले जन्म में, तो मैं चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच में ब्रजभूमि पर विचरण करूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनूं जिसे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम्ब की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से हर एक प्रकार से, किसी भी प्रकार से नाता बनाए रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे कृष्ण की जन्मभूमि है। पद 2। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारों। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबौ इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तडाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पे रसखान को ये बताना चाहते हैं कि उनको ब्रजभूमि से कितना लगाव है। वे वहाँ के वन, बाग, बगीचे, सरोवर, करील, कुंज को हमेशा निहारना चाहते हैं, और ये सब उनके आगे इतना मूल्यवान है कि उनके इन सब के आगे उनके लिए सारे सुख, दुनिया के सारे सुख, रुपए, पैसे, सोना, चांदी, सब कुछ फीके जान पड़ते हैं। वे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूँ। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी त्याग दूँ। जब से मैंने अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वन, बगीचे, तालाबों को देखा है, करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इसमें निवास करने के लिए करोड़ों के सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। पद 3। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिंग संग फिरूंगी। भावत वो ही मिरु रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। इस पद में जो है वो रसखान बताते हैं कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण से प्रभावित हैं और उनके वेशभूषा को धारण करने के लिए तैयार हैं, परंतु मुरली एक हिस्सा है कृष्ण के वेशभूषा का, वो कह रही मैं उसको नहीं धारण करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इस बात से गोपियों की ईर्ष्या प्रदर्शित होती है मुरली के प्रति, क्योंकि मुरली में एक ऐसी शक्ति थी, या श्री कृष्ण मुरली को गोपियों से ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। मुरली में गोपियों के हिस्से के प्रेम को चुराने की शक्ति थी, तो इसलिए वो सदा अपने होठों से लगाए रहते थे और इस कारण गोपियाँ उनसे ईर्ष्या रखती थी। तो इन पदों में यही बताया गया है। यहाँ पे रसखान कहते हैं, कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपने सखी को उलाहना के स्वर में कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पे मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी, गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी, कृष्ण का रूप भी धारण करके मैं पीले वस्त्र भी पहन लूँगी, हाथों में लकुटी लेकर गाय और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। वह रस में कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तेरे कहने पर कृष्ण का सारा रूप, सारा स्वांग रच लूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी भी हाल में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इस मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया हुआ है। पद 4। काननी दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुन मंद बजे हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल्हि कोहु कितने समुझई हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में वंशी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके। फिर वह आनंद सागर कृष्ण
चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे से चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान बजाएं तो बजाते रहें, गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें, मुझ पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। परंतु किसी भी प्रकार से उस कृष्ण की मधुर वाणी, उस मधुर धुन अगर मेरे कानों में पड़ गई तो हे ब्रज के समस्त लोगों, मैं पुकार पुकार के कह रही हूँ कि फिर चाहे मुझे कोई कितना समझाए, मेरी मादकता कम नहीं होगी। मैं उस बंसी की धुन में खो जाऊंगी। हाय री माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है, ऐसी बांधने वाली है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा।